हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग ने कोनिक्स का फर्स्ट शेप कवर किया था, दैट वाज पैराबोला। ठीक है, और आज के दिन हम लोग अपना सेकंड शेप चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है एलिप्स। इन केस अगर आपने पैराबोला मिस कर दिया हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट और फिर आप एलिप्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द शेप एलिप्स। तो एलिप्स दिखता कैसे है, तो आपके सामने यहाँ पे एक शेप बना हुआ है बोर्ड पे, एंड दिस इज नथिंग बट एन एलिप्स। एलिप्स एक अंडे के शेप का होता है। ये प्रॉपर सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा चपटा होता है। ठीक है, ओवल शेप होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एलिप्स। अब सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि एलिप्स कौन से शेप को, डेफिनेशन क्या, कौन से शेप को बोला जाता है। तो एलिप्स में देयर आर टू फोकस, दो पॉइंट्स होते हैं एलिप्स के अंदर। एक पॉइंट लगभग यहां होता है और एक पॉइंट लगभग यहां होता है। ये दो पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं फोकस। जैसे कि सर्कल में एक सेंटर होता है, वैसी एलिप्स में देयर आर टू फोकस। आगे सर में अब एलिप्स की डेफिनेशन क्या है, तो एलिप्स एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर का आप कोई सा भी पॉइंट ले लो। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस, इन दोनों का जो एडिशन है, सपोज मैंने इसको x1 माना, इसको x2 माना, इन दोनों का जो एडिशन आएगा वही सेम एडिशन किसी भी दूसरे पॉइंट का फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स आएगा। मतलब वो एडिशन कांस्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस, इसको मैं अगर f1 मानता हूं तो फर्स्ट फोकस इज x1 और इसको मैं फोकस 2 मानता हूं, दिस इज x2। अब सपोज मैं कोई सा भी दूसरा पॉइंट ले लेता हूं एलिप्स पे, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम f1 सपोज ये है y1 एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम f2 सपोज दिस इज y2। उसके बाद मैं कोई सा भी एक तीसरा पॉइंट एक और ले लेता हूं, सपोज ये पॉइंट ले लेता हूं मैं। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम f1 इसको मैं z1 मान लेता हूं और इसका डिस्टेंस फ्रॉम f2 इसको मैं z2 मान लेता हूं। तो मैं जो पहले समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये बोला था कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस एंड दिस फोकस, टोटल डिस्टेंस एडिशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, दैट विल बी इक्वल टू इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस एंड दिस फोकस, उन दोनों का एडिशन, दैट इज y1 प्लस y2, एंड दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस एंड दिस फोकस, ये है z1, ये है z2, दोनों का एडिशन z1 अपॉन z2। तो दिस एडिशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब अगर ये दोनों मिला के 10 आ रहा है तो ये दोनों मिला के भी 10 ही आने वाला है, ये दोनों मिला के भी 10 ही आने वाला है। इस तरह इस एलिप्स पे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, सभी का एडिशन कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। और जब इन पॉइंट्स को जोड़कर आप कोई शेप बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड एज एलिप्स। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। अब ये समझना है कि ये एलिप्स हम पढ़ क्यों रहे, इससे फायदा क्या होगा। एलिप्स पढ़ने से हमको रियल लाइफ में क्या एडवांटेज होगा, तो वैसे एलिप्स के बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, और उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि वी नो दैट सोलर सिस्टम में सपोज ये सन है एंड ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, राइट। ये केप्लर्स लॉ, फिजिक्स में केप्लर्स लॉ है, उसके हिसाब से कोई भी प्लैनेट सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, राइट। अब अगर मुझे इस प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सन निकालना है, या जब ये प्लैनेट इस पोजीशन पे आ जाएगा तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन निकालना है, अगर मुझे ऐसी चीजें मालूम करनी है तो उसके लिए मुझे एलिप्स, ये शेप अच्छे से पता होना चाहिए। उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, उसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, कौन सा पार्ट किस पार्ट से कितनी दूरी पे होता है, व्हाट इज मेजर एक्सिस, व्हाट इज माइनर एक्सिस, ये सारी की सारी चीजें मुझे इस शेप के बारे में मालूम होनी चाहिए, एंड तभी मैं ये डिस्टेंसेस निकालने में मुझे हेल्प मिलेगी। और इसलिए हम लोग एलिप्स को सीखते हैं, राइट। तो एलिप्स का एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि ये जो भी प्लैनेटरी मोशंस हैं उन्हें स्टडी करने में एलिप्स काम आता है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी बेसिक पार्ट्स ऑफ एलिप्स। तो मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये तो अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, हम लोग ने डेफिनेशन देखी और हम लोग ने उसका एप्लीकेशन देखा कि एलिप्स को कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही अब हम नेक्स्ट इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि
एलिप्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उसके लिए मैं जस्ट ये रब कर देता हूं जो मैंने बनाया था। ओके, तो ये एक एलिप्स है, इसमें ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्या है, हमारे फोकस है, तो मैंने F1 और F2 लिख दिया, ठीक है। ये दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सेंटर ऑफ एलिप्स, ये सेंटर, ठीक है। अब इन्हीं दो फोकस से पास होने वाला जो सेगमेंट होगा, इस पूरे सेगमेंट को बोला जाता है, पूरे सेगमेंट को बोला जाता है मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। अब इसको मेजर एक्सिस क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस मेजर एक्सिस को आप 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वन इज दिस पार्ट एंड वन इज दिस पार्ट। दोनों का लेंथ a और a रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पूरे मेजर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा, 2a। इतना पार्ट a है और इतना पार्ट भी a है, तो ये पूरा मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a। अब ये ध्यान रखना कि एलिप्स में जो मेजर एक्सिस होता है उसको 2a से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब है अगर यही एलिप्स ऐसा हो गया तो उस केस में ये मेजर एक्सिस होगी, और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा उसको हम 2a मानेंगे, राइट। तो मेजर एक्सिस को हमेशा a माना जाता है, ध्यान रखिए, 2a माना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो अभी हमने 2 चीजें कवर कर ली, सेंटर, पहले तो फोकस कवर कर लिया, फिर हमने सेंटर कवर कर लिया, फिर हमने मेजर एक्सिस कवर कर लिया। अब ये मेजर एक्सिस एलिप्स को जिन पॉइंट्स पे कट करती है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स 1 हो गया और ये हो गया वर्टेक्स 2। दिस इज वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2। तो एलिप्स में 2 वर्टेक्स हो गए, ये और ये 2 फोकस हो गए, ये और ये, एक सेंटर हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गया। नाउ वन मोर एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, मतलब दूसरी एक एक्सिस है जो कि सेंटर से पास होगी और मेजर एक्सिस को क्या होगी, परपेंडिकुलर। ऐसी एक्सिस को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। और जैसे कि मेजर एक्सिस को a से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है b से। अब माइनर एक्सिस में भी आप 2 पार्ट्स देखोगे, एक पार्ट ये ऊपर का, एक पार्ट ये नीचे का। इसकी लेंथ b मानी जाती है, इसकी लेंथ भी b मानी जाती है। तो माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ क्या हो गई, इट इज 2b। आगे समझ में? तो ये हो गया यहां से लेके यहां तक मेजर एक्सिस, दैट इज 2a, एंड यहां से लेके यहां तक हो गया माइनर एक्सिस, दैट इज 2b। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस का आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, राइट। तो मेजर एक्सिस का आधा मतलब ये, तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है ओनली a, सिर्फ a। और वैसे ही सेमी माइनर एक्सिस मतलब इसका आधा क्या हो जाएगा, ये, एंड दिस इज ओनली b। तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो गई, b, ठीक है। तो ये 2 चीजें भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप इस पर सम्स करेंगे तो ये चीजें भी आएंगी, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो मैंने उसका मतलब आपको समझा दिया। ओके, क्लियर है? तो ये हो गए हमारे बेसिक पार्ट्स। इसके अलावा और एक और चीज है, लेटस रेक्टम। नाउ व्हाट इज लेटस रेक्टम? पैराबोला अगर आप लोगों ने देखा है वो वीडियो, तो उसमें आपको याद होगा कि देयर वाज लेटस रेक्टम, जो कि पैराबोला के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है एंड इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। सेम वैसे ही यहां पर भी एलिप्स के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एंड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। तो ये हो गया आपका लेटस रेक्टम। तो ये जो सेगमेंट है, ये एलिप्स के ऊपर के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है एंड पासिंग थ्रू फोकस। लेकिन फोकस कितने हैं, 2। तो लेटस रेक्टम भी कितने होंगे, 2 लेटस रेक्टम आएंगे। तो एक लेटस रेक्टम तो मैंने यहां बना दिया, ये हो गया मेरा दूसरा लेटस रेक्टम। ये भी एलिप्स के ऊपर के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है एंड इट इज पासिंग थ्रू दी फोकस। ओके, तो ये और ये दोनों के दोनों को क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की भी जो ये लेंथ होती है, ये फिक्स होती है, दैट इज 2b²
अपॉन ए, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आगे समझ में क्लियर है? अब लेटस रेक्टम का भी हाफ, ये हाफ है ये हाफ है, दोनों सेम होते हैं। ये जो 2b² मैंने बोला ये पूरे का लेंथ है, तो सिर्फ आधे का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 निकाल दो, b²a। तो दिस इज b²a, दिस इज b²a, दोनों को ऐड करके बन गया 2b²a। सेम यहां पर भी है b²a, दोनों को ऐड करके बन गया 2b²a। इसमें b और a क्या है, तो b और a आपको पता है, b इज द सेमी माइनर एक्सिस एंड a इज द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, इसके बाद ये दोनों फोकस के बीच की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, दोनों फोकस के बीच की जो लेंथ है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से, एंड ये लेंथ होती है 2c, दिस इज 2c। तो हम लोग ने ये सारे पार्ट्स को एक एक अल्फाबेट दिया हुआ है ताकि हमको जब कैलकुलेशंस करनी हो तो इजी पड़े। तो मेजर एक्सिस इज 2a, माइनर एक्सिस इज 2b एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस इज 2c। अब ये जो a b c हैं, इनके बीच का भी रिलेशन है, और वो रिलेशन है c इज इक्वल टू √a² माइनस b²। c इज इक्वल टू √a² माइनस b²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन c, a एंड b। तो सपोज आपको सेमी मेजर एक्सिस मालूम है, आपको सेमी माइनर एक्सिस मालूम है, और आपको डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस निकालना है, तो आप ये डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करके c की वैल्यू निकाल लोगे, और एक बार आपको c मिल गया तो 2c करके आपको डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको c और a मालूम है और आपको b निकालना है, तो भी आप ये फॉर्मूला यूज करके इजीली निकाल सकते हो। आया समझ में? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। आगे समझ में क्लियर है? अब ये तो हो गए हमारे बेसिक पार्ट्स। आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पे अच्छा बीच बीच में डेफिनेशंस फ्लैश हो रही होंगी अलग अलग चीजों की, तो आप वीडियो पॉज करके वो डेफिनेशन अगर आपको नोट डाउन करनी है तो आप डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग अपने लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं एलिप्स के। और लास्ट कंसेप्ट है, अच्छा बिफोर गोइंग टू लास्ट कंसेप्ट, एक छोटा सा पार्ट मैंने मिस कर दिया, एंड दैट इज एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? इट इज नथिंग बट c अपॉन a। ये फॉर्मूला है एसेंट्रिसिटी का। ठीक है, दिस इज c ना, ये c a b का रिलेशन, और ये है एसेंट्रिसिटी, दिस इज e इज इक्वल टू c अपॉन a। c मतलब क्या था? c मतलब दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, मतलब ये बराबर, और a का मतलब क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। अब ये एसेंट्रिसिटी निकालने का फायदा क्या है? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अगर आपके एसेंट्रिसिटी की वैल्यू बड़ी है, ज्यादा है, तो उसका मतलब जो फोकस है वो सरकमफरेंस की तरफ ज्यादा है। बराबर? देखो मुझे बताओ, E की वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर बड़ा होगा इसका मतलब C की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, करेक्ट है? तो अगर E की वैल्यू, देखो E की वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1, पहली बात तो ये समझ लो, E की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। क्यों? 1 से ज्यादा हो गई तो C की वैल्यू A से बड़ी हो गई। C की वैल्यू, अगर ये C की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू A से बड़ी हो गई मतलब फोकस आपका एलिप्स के बाहर चला गया, विच इज नॉट पॉसिबल। आगे सर में, तो इसलिए E की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, पहली बात तो ये समझ लो। अब 1 से कम होने के बावजूद E की वैल्यू जितनी भी ऊपर चली जाते रहेगी, उसका मतलब है कि फोकस आपका सरकमफरेंस की तरफ जा रहा है। और E की वैल्यू जितनी नीचे आएगी, जितनी लो आएगी, उसका मतलब फोकस आपका सेंटर की तरफ आ रहा है। आगे समझ में? तो एसेंट्रिसिटी से ओवरऑल आपको एलिप्स के शेप के बारे में मालूम चलता है कि एलिप्स कैसा है। एलिप्स ऐसा बनने वाला है, एलिप्स थोड़ा ऐसे बनने वाला है, एलिप्स थोड़ा और ऐसे बनने वाला है। किस टाइप से एलिप्स बनेगा, ये आपको आइडिया किससे मिलता है? एसेंट्रिसिटी से मिलता है। आगे समझ में क्लियर है? अब मूविंग अहेड, ये पार्ट आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूं, एंड दैट इज स्टैंडर्ड एलिप्स। ठीक है, तो ये रब कर रहा हूं मैं। अब अगर आपको याद हो
तो पैराबोला के वीडियो में भी हम लोग ने स्टैंडर्ड पैराबोला कवर किया था, राइट। और स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो भी एक्सिस ऑफ पैराबोला रहेगा दैट शुड बी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे आना चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड एलिप्स अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट, जो सेंटर ऑफ एलिप्स है वो ओरिजिन पे आना चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट, जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस होने चाहिए। मतलब सिंपल, मैं यहां पे बनाता हूं, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये बन गया हमारा एलिप्स। क्लियर है? अब इसमें आप देखोगे इस एलिप्स के लिए व्हाट इज द मेजर एक्सिस, ये विच इज नथिंग बट द x एक्सिस। इस एलिप्स के लिए हमारा माइनर एक्सिस ये है विच इज नथिंग बट द y एक्सिस, और हमारा फोकस यहां पे आ रहा है, ये हो गया F1, ये हो गया F2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का सेंटर इज का मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, और वो सेंटर आप देख रहे हो कहां पे आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है। और इसलिए ये कौन सा एलिप्स है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, क्योंकि इसमें मेजर एक्सिस x एक्सिस है, माइनर एक्सिस y एक्सिस है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और जो सेंटर ऑफ द एलिप्स है वो ओरिजिन पे आ रहा है। दिस इज स्टैंडर्ड एलिप्स। ऐसे एलिप्स की जो इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड एलिप्स। इसमें एक ध्यान रखना, मुझे बताओ मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस पे, और मेजर एक्सिस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, इसलिए x के नीचे a आ रहा है। अब यहां पे दूसरा स्टैंडर्ड एलिप्स देखो, ठीक है, ये दूसरा स्टैंडर्ड एलिप्स, इसमें ये मेरा स्टैंडर्ड एलिप्स हो गया। इसमें आप देखोगे जो मेजर एक्सिस है, ये बड़ी वाली, मेजर मतलब बड़ा, तो वो y एक्सिस बन रहा है, और जो माइनर एक्सिस है वो x एक्सिस बन रहा है, और एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आ रहा है। करेक्ट है? ये हो गया हमारा फोकस 1 और 2। आप इसको F1 पकड़ लो, इसको F2 पकड़ लो, बराबर है। अब x स्क्वायर डिवाइड बाय, मुझे बताओ x एक्सिस पे कौन सा एक्सिस आ रहा है, माइनर की मेजर, माइनर, और माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे b स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर अपॉन, y एक्सिस पे कौन सा एक्सिस आ रहा है, मेजर एक्सिस आ रहा है, मेजर एक्सिस को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन इस वाले स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए। आगे समझ में, तो अगर हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड एलिप्स है तो इट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड इफ वी हैव वर्टिकल एलिप्स देन वी हैव x स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे समझ में, अब इसमें बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो, जैसे कि ये डिस्टेंस c है, ये डिस्टेंस c है, टोटल मिला के 2c हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, c, 0, इसका आ जाएगा माइनस c, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे आते हैं, y कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है a, ये डिस्टेंस भी होता है a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a, 0, इसका आ जाएगा माइनस a, 0। करेक्ट? ये डिस्टेंस b होता है, ये होता है, ये भी b होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये y एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 0, b, और ये हो जाएगा 0, माइनस। सेम वैसे आप उधर के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, राइट। इसको मैं क्या मानता हूं, इसको मैं c मानता हूं, ये भी c है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, c, और ये हो जाएगा 0, माइनस c। ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस में ये b है, ये भी b है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस b, 0, इसका हो जाएगा b, 0। ये हो गया मेजर एक्सिस, ये a होता है, ये भी a होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, a, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, माइनस। क्लियर है? ओके, सो ये हो गए हमारे दो स्टैंडर्ड एलिप्स। यहां पे जाके जो भी एलिप्स का बेसिक चीजें थी हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हमने डेफिनेशन कवर की,
हमने उसकी एप्लीकेशन कवर की कि एलिप्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक पार्ट्स ऑफ एलिप्स देखे, तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर दी हैं। लेटेस्ट एक्टम कवर कर दिया, रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी कवर कर दिया, एसेंट्रिसिटी कवर किया, वर्टेक्स, सेंटर, फोकस, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, सारी चीजें कवर कर दी। और उसके बाद फाइनली अपना जो थर्ड पार्ट था दैट वाज स्टैंडर्ड एलिप्स। आपको जनरली स्टैंडर्ड एलिप्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमारे स्टैंडर्ड एलिप्स हैं, दो टाइप के, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और दोनों की इक्वेशंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि इक्वेशंस कैसे आई या कैसे याद रखनी है। आया समझ में? इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल।